ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ 3 ਕਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान के कुछ इदारों में ही काम करता हूं, बल्कि पब्लिक न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूं और यहाँ पे साफ़ी के खिदमात सर अंजाम दे रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल 4 जनवरी 2020 को मेरे छोटे भाई परविंदर सिंह का कत्ल हुआ और बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल हुआ। उसकी जो लाश थी वो पेशावर में फेंकी गई। उसके बाद हमारे तमाम तर जो मीडिया के दोस्त हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पे भी उन लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद हमारी जो हुकूमत है वो भी हरकत में आई, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि हमारे जो इदारे हैं या हमारी हुकूमत है ये तब हरकत में आती है जब इस पर प्रेशर बढ़ता है। तो उसके बाद ये हुआ कि जो कातिल मुलज़िमान थे उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और वो सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं कि उसमें उसकी मंगेतर शामिल थी। 2 जो थे वो मुस्लिम फैमिली से थे, उसमें जो उसका अशना था, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी शामिल था और पैसों के लिए मर्डर किया गया था। एक इन्होंने हायर किया था बंदा। तो उसके बाद जब ये तमाम तर चीज़ें हुई तो 1 साल तो मुसलसल हमें सिर्फ ये दिन रात अदालतों के चक्कर ये काटने में लगते थे कि भाई ज़मानतें होनी है, ज़मानतें नहीं होनी हैं। उसके बाद ये हुआ कि सेशन कोर्ट ने इनकी ज़मानतें रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, जो प्रेम कुमारी नामी मुलजिमा थी, जो कातिला थी, उसको ज़मानत पे रिहाई मिली। उसके बाद ये हुआ कि जो हाई कोर्ट से एजाज नामी शख्स जो है वो जो लड़की का बॉयफ्रेंड था उसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन कबल जो है उसकी ज़मानत उनको दे दी, उनको रिहाई मिल गई। जैसे उनको रिहाई मिली, इससे कबल भी इनके फैमिली की जानिब से मुसलसल दबाव डाला जा रहा था कि आप हमारे साथ सुलह कर दें, लेकिन हम इनकारी थे, क्योंकि हमने इंसाफ के लिए जो हमारी उम्मीदें थी वो हमारी अदलिया पे थी, हमारी नज़रें वहाँ पे टिकी थी कि हम अदलिया, हमें इंसाफ के जो निज़ाम है हमारा वो वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन बहरहाल अगर मैं ट्रायल की बात करूँ तो ट्रायल बड़ा सुस्ती का शिकार है। वहाँ पे ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है वो ना होने के बराबर है। आज साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, बल्कि आप देखिए कि वहाँ पे सुबह जाते हैं खड़े खड़े 4-5 घंटे, फिर वहाँ से वापसी अदालत से हमारी हो जाती है। तो खैर हालात हैं, वो आपको पता है, सबके साथ ये हो रहा है। लेकिन साथ साथ ये है कि मुझे हैरानी ये हो रही है कि भाई एक जेल से 302 का कैदी जो PTCL का नंबर, जो सरकारी नंबर इस्तेमाल करता है और मुझे कॉल करता है और धमकी देता है कि अगर आप लोग सुलह नहीं करेंगे तो आप लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मुझे ये बताएं कि 302 के इस कैदी को ये कितना स्ट्रॉन्ग है कि एक जेलर जो है, उसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार है, तमाम तर जो इदारा है वो बिल्कुल मजबूर है कि उसको कॉल करने की इजाज़त दी जाती है। तो जो मिसाली पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की बड़े दावे कर रही थी, वो मिसाली पुलिस आपके सामने है कि जेल से 302 का कैदी सरकारी नंबर इस्तेमाल करके आपको धमकियाँ दे रहा है, आपके फैमिली को धमकियाँ दे रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं मुख्तलिफ चैनल पे भी बात चल गई है, लेकिन अभी तक कोई जो है पुलिस IG खैबर पख्तूनख्वा या दीगर मर्दान के DPO उधर से कोई अभी तक कोई कॉल नहीं आई, या हुकूमत की तरफ से भी कोई इस तरह कोई रिस्पॉन्सिबल कॉल मुझे अभी तक नहीं हुई। मुझे ख़तरा इसलिए, एक तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, दूसरा ख़तरा ये है कि मेरी फैमिली को थ्रेट है, और जिस जगह केस हो रहा है, जहाँ पे हम पैरवी कर रहे हैं, केस को फॉलो कर रहे हैं, वो उन मुलजिमान का एरिया है मर्दान। तो मेरा ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट शांगला से है। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमें ज़िंदगी का वहाँ पे भी थ्रेट है, ऊपर से इन लोगों को ज़मानतें दी गई हैं। ज़मानतें देने के बाद जब ये लोग बाहर हो गए हैं तो ये और बहादुर हो गए और धमकियों देने पे उतर आए। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि खुदारा
ہم صحافی جب خبر دیتے ہیں تو ہم کتنی اپنی جان پر کھیل کے خبر دیتے ہیں، تو اگر ہماری خبر بن جاتی ہے تو تب اگر آپ نوٹس لیں گے، تب آپ جا کے بڑے بڑے مذمتی بیان جاری کریں گے، تو اس سے پھر مجھے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی میرا بھائی جا چکا ہے۔ اگر میری فیملی میں کوئی جاتا ہے یا میں جاتا ہوں تو اس کے بعد اگر آپ نوٹس لیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے لیے آواز بلند کریں، اور مجھے انصاف چاہیے، مجھے اپنے بھائی کے لیے انصاف چاہیے، مجھے پروٹیکشن چاہیے اپنی فیملی کے لیے، مجھے اپنے آپ کے لیے پروٹیکشن چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے نا امید نہیں کریں گے، اور میں اسی امید پہ بیٹھا ہوں کہ انصاف جلد ہوگا۔